हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वन शॉट वीडियो में हम पॉइंटर देखेंगे फ्रॉम जीरो टू मास्टर लेवल। पॉइंटर फ्रॉम जीरो टू मास्टर लेवल। एंड अगर आपने ये वीडियो देखा, अगर पॉइंटर आपको नहीं भी आता है, जीरो भी आता है और कोई भी डाउट होगा, आप इस पर्टिकुलर वीडियो देखने के बाद आप टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन कर पाओगे। इसके पहले हमने टीओसी की टेबल समझाई हुई है, शॉर्ट ट्रिक्स, वो आपको कैसी लगी थी इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वहां जाके कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लो एक बार, क्योंकि काफी हेल्पफुल है। पॉइंटर से 2-4 नंबर का जरूर आता है हर साल। वो वन साइड सीरीज हमारी पार्ट 1 है ये वाला हमारा वीडियो। सीधे स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। वन शॉट वीडियो है तो थोड़ा तेज चलूंगा मैं। आप लोग अगर आपको फिर भी धीरे लगता है तो 1.5x 2x जैसे भी देखना हो, आप एक रिवीजन के तौर पे या आपका ये टॉपिक छूटा हुआ है उस तौर पे देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी definition. Pointer is a variable that stores the memory address of another variable as its value. कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया? एग्जाम्पल देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग में कोई भी वेरिएबल कैसे बनाते हैं? इंटीजर टाइप का, इंट a इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो एक्चुअल में जब हम ये वेरिएबल बनाते हैं तो हमने प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम में जब रन करते हैं तो प्रोग्राम में ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर में स्टोर है। कंप्यूटर में हमारे पास क्या होती है? मेमोरी होती है, और मेमोरी में होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस, उन्हें बोलते हैं बाइट्स, ऐसे समझ लो। ठीक है, हर एक बाइट का क्या होता है? एड्रेस होता है। सो ए इज इक्वल टू 25 कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर है। सपोज दैट यहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है, ठीक है 25। अब इस ए को, ए तो हमने अपने लिए दे रखा है, हमको अगर इसको एक्सेस करना है सो हाउ आई विल एक्सेस। तो एक्चुअल में क्या हुआ होगा? एक बॉक्स बना हुआ होगा ए, वहां पे वैल्यू गई होगी 25 और ए का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, 1000 मान लो एड्रेस है। सो व्हाट इज एड्रेस को कैसे लिखेंगे? सो व्हाट इज एड्रेस? एड्रेस ऑफ ए इज 1000, ऐसा समझ लो। इसको एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 1000। नाउ पॉइंटर इज व्हाट? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। सपोज दैट एक हमने वेरिएबल बनाया पीटीआर पॉइंटर, और उसमें हमने वैल्यू डाल दी 1000। ये क्या स्टोर कर रहा है? ए का एड्रेस। अब इसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे हमने इंट ए लिखा तो पॉइंटर को करते हैं इंट स्टार पीटीआर, दैट्स इट। सो हियर पीटीआर, हियर पीटीआर इज pointer of type int that can store the address of data type int. Are you getting what I'm saying? So हमारा पॉइंटर क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है, एड्रेस स्टोर करता है किसी वेरिएबल का। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। यहाँ पे पीटीआर हमारा क्या है? एक पॉइंटर है, ये हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है। सो दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। ये हमने वेरिएबल बनाया इंट ए इज इक्वल टू 25। 25 का एड्रेस हमारा 1000 था, 1000 था, 1000 को हमने स्टोर किया पीटीआर में। पीटीआर इज अ पॉइंटर, दैट्स इट। पॉइंटर की सिंपल डेफिनेशन, पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। ओके, सो बाय डिफॉल्ट अगर मैं डेटा साइज की बात करूं, फ्लोट का 4 बाइट होता है, इंट का 2 बाइट होता है, कैरेक्टर का 8 बाइट होता है, एड्रेस का 8 टाइप होता है, 8 बाइट होता है। सो एड्रेस आप किसी टाइप का बनाओ, आप पॉइंटर, आप सपोज दैट किसी ने बनाया कैर एस्ट्रिक पीटीआर, स्टिल जो इसका साइज होगा पीटीआर का वो होगा 8 बाइट का। तो आप कोई भी पॉइंटर बनाओ या एड्रेस बनाओ, उसका साइज 8 बाइट का होता है, दैट्स इट। सो साइज ऑफ द पॉइंटर इज ऑलवेज 8 बाइट। रिमेंबर, इट डजंट डिपेंड एनी डेटा टाइप। एंड फ्लोट का बाय डिफॉल्ट 4 बाइट होता है, इंट का 2 बाइट, कैरेक्टर का 1 बाइट। लेट्स मूव अहेड। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप, आपको डिस्क्रिप्शन या पहले कमेंट में आपको मिल रही होगी लिंक। ओके, चलो, what is the output of this particular thing? Let's understand by the question. Okay, program is starting from the main int a is equal to 10। हम सीधे ऐसे बॉक्स बनाएंगे, a में वैल्यू डालेंगे 10 और इसका है 1000 का, इसका एड्रेस मान लेते हैं 1000 है। सिंपल, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ऐसे आपको बनाना है। नाउ ये लाइन कंप्लीट हो गई, ये लाइन कंप्लीट हो गई। int asterisk b is equal to address of a। नाउ we have to make another variable। अब स्टार लगा हुआ है ना, स्टार देखो, स्टार, दिस इज asterisk, स्टार लगा हुआ है मतलब क्या है? पॉइंटर है। that stores address of a। what is the address of a? 1000। so b is storing address of a, that is 1000। और b का भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, वो भी तो वेरिएबल है, तो b का एड्रेस हमने मान लिया 2000 है। आर यू गेटिंग? int asterisk x का मतलब क्या है? x इज अ पॉइंटर ऑफ टाइप s। जब भी उस asterisk लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, मींस वो वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ पे b जो था एक क्या था? पॉइंटर था
किस टाइप का, इंट टाइप का, किसका एड्रेस लिख रहा है, लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए। व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए, 1000, हमने 1000 स्टोर कर दिया बी में, बट बी भी तो एक वेरिएबल है, उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उसका एड्रेस हमने मान लिया 2000, मान लिया। ओके, नाउ प्रिंट एफ percentage d percentage u, so percentage d is used for the int, percentage u is used for the pointer, remember? Okay, so percentage d print a, what is the a, what is a is what, 10, so answer will be 10 comma address of a मतलब 1000, okay, ये लाइन कंप्लीट हो गई। प्रिंट है परसेंटेज यू बी एड्रेस ऑफ बी। रिमेंबर वन थिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी के अंदर वैल्यू कितनी है, 1000 मेरे भाई, एड्रेस ऑफ बी इज व्हाट, 2000। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यहां पे समझो बात को, एक अगर मैंने सिंपल ए को प्रिंट किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 10, देखो यहाँ पे 10 यहाँ पे बनाया हमने, बॉक्स भी बनाया, ए की वैल्यू कितनी है 10, ये ए का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू एंड दिस इज द एड्रेस, जो बाहर लिखा हुआ वो क्या है, एड्रेस है, ये बी का वैल्यू है, ये बी का क्या है, एड्रेस है, दिस इज द एड्रेस एंड दिस इज द वैल्यू। समझ में आएगा? सो यहाँ पे देखो परसेंटेज यू लिखा है, वैसे भी ए पॉइंटर है, परसेंटेज यू मतलब पॉइंटर या एड्रेस, सो बी प्रिंट करना है, बी की वैल्यू कितनी है 1000, मुझे पता है बी स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ए, लेकिन हमें बी प्रिंट करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज 1000, एड्रेस ऑफ बी इज 2000, वी हैव टू प्रिंट 2000। अगला लाइन, प्रिंट ए कॉमा स्टार बी, ओ हो, प्रिंट ए, ए मतलब 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार बी, यू विल से दैट सर स्टार बी मतलब कितना हो गया हमारा, स्टार बी मतलब, अच्छा शांत रहो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, व्हाट इज अ बी, व्हाट इज एक्चुअल बी, जब कभी भी ऐसा दिक्कत आए ना, व्हाट इज बी, बी इज एक्चुअली बी इज स्टोरिंग व्हाट, एड्रेस ऑफ ए। अगर कभी भी तुम्हें डिक्लेरेशन के बाद एक लाइन याद रखो हमेशा जीवन में, ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग है लोगों को कि यहाँ पे स्टार बी का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज होंगे, सर 1000 होगा, 2000 होगा या ए होगा, क्या होगा यहाँ पे, या 10 होगा, क्या होगा आंसर, देखो यहाँ पे हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है, यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करने के बाद जहां भी स्टार बी यूज होता है, स्टार बी, तो ऐसे लिखो पहले सिंपल स्टार बी, व्हाट एक्चुअली इज बी, बी इज एड्रेस ऑफ ए, बी क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस ऑफ बी में हम क्या असाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ ए, सो बी की जगह लिखो एड्रेस ऑफ ए, सो स्टार बी की जगह लिखो एड्रेस ऑफ ए, और स्टार और एड्रेस कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये समझ लो ऐसा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, दैट इज ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज 10, सिंपल। यहाँ पे तुम्हें एस्ट्रिक ऑफ बी से लग रहा होगा कि सर एस्ट्रिक ऑफ बी मतलब हमें 1000 प्रिंट करना है, बट नहीं, हमने एस्ट्रिक ऑफ बी हम जब डिक्लेयर करते हैं तब बनाते हैं इंट एस्ट्रिक ऑफ बी, ये डिक्लेरेशन के टाइम होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक ऑफ बी का डिफरेंट टाइप का मतलब है, ये मैंने आपको बताया, एस्ट्रिक ऑफ बी जब डिक्लेयर करते हैं तब तो पॉइंटर है, लेकिन यहाँ पे समझो एक बात को, एस्ट्रिक ऑफ बी लिखा, बी को एड्रेस ऑफ ए लिखा, बी की जगह एड्रेस ऑफ, यहाँ बी की जगह एड्रेस ऑफ ए लिखा, एस्ट्रिक एंड एड्रेस दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट, ऐसा समझ लो, cancel out, that's it, what is the answer of particular question, that is the answer। let's move to the next question, कोई डाउट कमेंट करें, ग्रुप में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो भयानक क्वेश्चन लग रहा है, चलो इंट मेन चल गया, कोई दिक्कत नहीं, a इज इक्वल टू 10 है सर, a का डब्बा बना लो ना, a 10,000 है इसका एड्रेस, चलो एस्ट्रिक b इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a, ओहो b नाम का वेरिएबल, इसका एड्रेस हमने 2000 रखा, एड्रेस ऑफ a स्टोर कर रहा, दैट इज 1000, समझ में आया क्या, एंड int asterisk of c, ओ डबल सी होना चाहिए, ट्रिपल सी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डबल सी, डबल पॉइंटर है ना, डबल पॉइंटर, सो दैट विल स्टोर एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी इज व्हाट, 2000, व्हाट इज सी, दिस इज नॉनसेंस, वेरी नॉनसेंस थिंग यार, पॉइंटर इज वेरी इजी थिंग एक्चुअल, ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दिस वी आर एज्यूमिंग, हम इनको मान रहे हैं, देखो स्टार्टिंग में ये लाइन चला, a इज इक्वल टू 10, हमने माना उसका एड्रेस 1000 है, अगली बार इन एस्ट्रिक ऑफ p जो कि एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर रहा था, बी में हमने एड्रेस ऑफ ए क्या है 1000 स्टोर किया, मान लिया बी का एड्रेस 2000 है, अगली बार सी जो था एड्रेस ऑफ बी स्टोर कर रहा था, एड्रेस ऑफ बी क्या है 2000, उसको स्टोर किया हमने, और हमने मान लिया सी का एड्रेस कितना है 3000 है, दैट वी आर एज्यूमिंग, डोंट वरी, ओके, नेक्स्ट we have to print the ABC, okay, ABC means what is the inside the container, what is inside the container, A means 10, B means 1000, C means 2000, that's it, this line done, print f A, what is the meaning of his, what is the meaning of it, print f, what is the meaning of it, A, what is A, 10, khatam, next line, print f asterisk B, what is the meaning of this, oh, we are not declaring, we have to use common sense, asterisk of B, what is a V, what is a B, B is address of A, see here, B is address of A, just write address of A, this will cancel out A, what is A, 10, again 10, asterisk of C, asterisk of C, what is the value of this, asterisk
asterisk of C. What is C? What is C? C is C here, address of B, address of B. Okay, right, just right. This will be cancelled out. This will become asterisk of B. And what is a B? B is address of A. Asterisk of B. B means address of A. This will cancel out. This is A. That is also A. 10. What is the meaning of this? Again, what is the meaning of this triple asterisk C? See, triple asterisk, triple asterisk, triple asterisk C. So we can write instead of C, we can write address of B. लिख सकते हैं, इसको हटा दिया, डबल एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि स्ट्रिक और एड्रेस ऑफ बी कैंसिल आउट हो जाएंगे. सिंपल, मैंने बताया अभी. ये हो गया बी. व्हाट इज बी? एड्रेस ऑफ ए. एड्रेस ऑफ ए. यहाँ पे दो स्टार थे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा स्टार ऑफ ए. अरे व्हाट इज दिस स्टार ऑफ ए यार? दिस इज इनवैलिड. दिस विल गिव एरर. दिस विल गिव एरर एंड ऑल विल बी प्रिंटेड. That's it. Very simple thing. So what is the meaning of this? What is the meaning of this? What you can declare and what you can say that कि हम int asterisk x is equal to, अगर हमने ऐसे समझो, एक कंक्लूजन समझो, कंक्लूजन कि अगर तुमने एक वेरिएबल बनाया int a is equal to 5 and int ptr is equal to address of a, और अगली बार तुम अगर a प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट a लिख रहे हो, तो आंसर कितना होगा? 5 होगा. अगर तुम प्रिंट स्टार ऑफ ptr लिख रहे हो, तब भी आंसर कितना होगा? 5 होगा. क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर स्टार ऑफ ptr लिखा है, हम ptr की जगह क्या रखेंगे? एड्रेस ऑफ ए. स्टार एड्रेस ऑफ ए, ये दोनों कैंसिल आउट, ए हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा? ए में कितनी वैल्यू? 5. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विल नॉट वेस्ट एनी टाइम. ओके, चलो. इंट ए, फ्लोट सी, कैर ई. ओके, हमारे पास ये तीन वेरिएबल हैं, ये चल गया, ये लाइन. इंट एस्ट्रिक इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी. ओके, सो हमारा एड्रेस इंट क्या है? ए का एड्रेस रख रहा है, ये इसका एड्रेस रख रहा है, सी का एड्रेस कौन रख रहा है? ये रख रहा है, और डी का एड्रेस देखो, कैर का एड्रेस ये रख रहा है. ओके, नाउ वी हैव टू प्रिंट साइज ऑफ ए. व्हाट इज ए? हियर ए इज इंट, साइज इज 2. क्यों? अरे ए इंट है ना, सिंपल मैं बता रहा हूँ यार. साइज ऑफ सी, व्हाट इज सी? सी करेक्टर है, आंसर इज 1. करेक्टर का बाय डिफॉल्ट साइज 1 बाइट. साइज ऑफ ई, ई क्या है? सॉरी, साइज ऑफ सी फ्लोट था ना, तो 4 होगा. साइज ऑफ ई क्या करेक्टर? साइज ऑफ 1. खत्म. इंट एस्ट्रिक ऑफ बी, एड्रेस ऑफ ए. ओ हो सर, पॉइंटर है, क्या होगा? बताओ मेरे भाई, क्या होगा? 8. कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंटर का साइज हमेशा कितना होता है? 8. खत्म. नाउ नेक्स्ट, साइज ऑफ एस्ट्रिक ऑफ ई, साइज ऑफ एस्ट्रिक ऑफ डी, साइज ऑफ एस्ट्रिक ऑफ एफ. आर वी डिक्लेयरिंग पॉइंटर या नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक ऑफ बी? बी की जगह क्या रखोगे? बताओ. बी की जगह रखोगे एड्रेस ऑफ ए. एड्रेस ऑफ ए खत्म, ये हो गया ए. साइज ऑफ ए पूछ रहा है. एस्ट्रिक ऑफ बी का मतलब क्या है यहाँ पे? ए. साइज ऑफ ए कितना है? 2. इंट है ना, खत्म. आगे एड्रेस ऑफ डी, एस्ट्रिक ऑफ डी. डी की जगह क्या रखोगे? एस्ट्रिक ऑफ डी. किसका एड्रेस है? एड्रेस ऑफ सी. ये खत्म हो गया. सी, व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? सी इज फ्लोट का साइज कितना? 4. अगेन एस्ट्रिक ऑफ एफ का मतलब क्या है? एफ की जगह क्या रखोगे? एड्रेस ऑफ ई. एस्ट्रिक एड्रेस ऑफ ई, ये खत्म हो गया. ई, व्हाट इज ई? अरे ई इज व्हाट? कैर इज 1. खत्म. दिस इज आंसर. Very simple thing you have to remember. Whatever I said now in this lecture, you will get full marks in pointer. अगर pointer का क्वेश्चन आता है, अभी लेवल बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, डोंट वरी. इसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे. इंट ए एस्ट्रिक बी, फ्लोट सी, एस्ट्रिक डी, कैर ई, एस्ट्रिक एफ. बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए. ओके, डी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ सी, एफ इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ई, ए इज इक्वल टू 10, सी इज इक्वल टू 20, ई इज इक्वल टू 30. ये सब प्रिंट करना है. ओके, चलो वेट करो. हमने इन नाम का एक बॉक्स बनाया. चलो ए, ठीक है, उसमें हमने वैल्यू कितनी डाली है? 10. यहाँ पे देखो वैल्यू 10 डाली है. सी में 20, यहाँ पे 30. इसके एड्रेस हमने मान लिया 1000. बात खत्म. चलो, और अगला हमने वेरिएबल बनाया सी, फ्लोट टाइप का. उसमें हमारा वैल्यू मान लो इसका एड्रेस 2000 है. हमने वैल्यू कितनी डाली है सी में डाली है 20. यहाँ पे देखो. अगली बार हमने बनाया एक और वेरिएबल ई, जिसमें हमने वैल्यू क्या डाली है? 30. इसका एड्रेस हमने मान लिया 3000 है. ठीक है, ऐसा मान लो. चलो, बी हमारा वेरिएबल है, जिसमें बी एक वेरिएबल हमारा. ठीक है, बी हमारा क्या है? वेरिएबल, जिसमें हमारा वैल्यू क्या पड़ा हुआ है? बी में एड्रेस ऑफ ए. ठीक है, सो बी में हमारा 1000 पड़ा हुआ है, और हमारा डी में एड्रेस ऑफ सी पड़ा हुआ, मतलब 2000 पड़ा हुआ है. इसका भी कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, हम नहीं बना रहे वो चीज. और एफ में हमारा एड्रेस ऑफ ई पड़ा है, दैट इज 3000. ठीक है, चलो बी डी एफ हमें प्रिंट करना है. बी डी एफ, सो बी डी एफ क्या होगा? 2000 एंड 3000. अब तुम्हें क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे होगा? एग्जाम में वो बता के रखेंगे, बाय डिफॉल्ट आपको ये एड्रेस मानना है. एड्रेस वो देंगे कि यहाँ पे आपको स्टोर कराना है. डोंट वरी. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी प्लस 1, डी प्लस 1, एफ प्लस 1? ओके, बी यहाँ पे क्या है? 1000. बी क्या यहाँ पे? 1000. डी क्या है यहाँ पे? 2000. सी, एफ क्या है? 3000. एफ 3000 क्यों है?
क्योंकि एफ स्टोर कर रहा है एड्रेस ऑफ ई, एड्रेस ऑफ ई इज 3000, वी हैव एज्यूम्ड एड्रेस ऑफ व्हाट इज दिस सी, हमने 2000 एज्यूम किया है, इसका 1000 एज्यूम किया है। नाउ बी प्लस वन का मतलब क्या है, बी प्लस वन, बी इज व्हाट 1000, वन का मतलब क्या है, तो अब बी क्या है, एक पॉइंटर है जो एड्रेस है 1000, सो लॉजिकली 1000 प्लस वन, 1000 प्लस वन होना चाहिए 1001, राइट, लॉजिकली, बट वेट हियर, this is the address of one byte. We know that a is what, int, we know that a is int, अरे को पायलट खुल गया यार, we know that v is sorry a is int, so a को कितना बाइट लगेगा, 2 बाइट, तुम जानते हो a क्या है, int है, a को 2 बाइट लगेगा, अरे मैंने बोला ना ये बाइट का एड्रेस है, एक बाइट का, अगला बाइट क्या होगा 1001, सो a के लिए 2 एड्रेस लगेंगे, 1000 एंड 1001, व्हाई यू नो, क्योंकि a कितने बाइट का है, 2 बाइट का, क्योंकि int है, तो अगला प्लस वन किया मतलब अगले एलिमेंट का एड्रेस, अगले एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा 1000 प्लस 2, सो बी प्लस वन मीन्स क्या, बी प्लस वन मीन्स नेक्स्ट इंट का एड्रेस, व्हाट इज दिस, नेक्स्ट इंट का एड्रेस, दैट इज बी, बी मतलब 1000 प्लस वन, मतलब हमें 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब उस एलिमेंट को स्किप कर रहे हैं, अगले एलिमेंट का एड्रेस कितना होगा 1002, क्यों, देखो मेमोरी ऐसी होगी तुम्हारी, कुछ ऐसी स्ट्रिप बनी होगी, यहाँ पे एक बाइट हो गया 1000, अगले वाले का एड्रेस है तो 1001, अगले का 1002, और इस पूरे को ऑक्यूपाई करेगा तुम्हारा ए, क्योंकि ए लेता है 2 बाइट और हर एक बाइट का एड्रेस होता है, दैट्स इट। सो हमेशा 2 से ऐड करना है इंट में नेक्स्ट एड्रेस के लिए। अगर मैं पूछता कि b प्लस 4 बताओ, b प्लस 4 क्या होगा, मतलब हमें b प्लस 4 इंटू 2 करना है, b कितना था 1000 प्लस 8 1008, दैट्स इट, वेरी सिंपल थिंग। नाउ देन हम समझ गए, BDF हमने प्रिंट कर दिया था, तो कितना प्रिंट हुआ था, ये प्रिंट हुआ था। चलो b प्लस वन का मतलब क्या हुआ, b प्लस वन का मतलब हुआ हमारा कितना, b कितना था 1000, दैट इज 1002, ठीक है। व्हाट इज d प्लस वन, d प्लस वन, d इज किस टाइप का पॉइंटर, d इज फ्लोट का पॉइंटर, अब फ्लोट कितना लेता है 4, मतलब अगर मेरा ये 2000 था तो अगला कितना होगा 2004, सिंपल। c क्या है, कैर एक बाइट लेता है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ f प्लस वन, दैट इज 3001, सिंपल। जितने बाइट का डेटा है उतने बाइट से हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ता है पॉइंटर को। सो कंक्लूजन इज, इफ डेटा साइज इज एंड current address is 1000, next address will be 1000 plus n, सिंपल। नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस सही होगा। चलो इधर आते हैं, 5वें क्वेश्चन में आते हैं, सिंपल क्वेश्चन से आ रही सब। चलो यहाँ पे देखो इंट आई जे है, चलो तो हमने आई बना लिया, खत्म बात, 3 जे बना लिया हमने 4, इसका एड्रेस 100 ले लो, इसका एड्रेस 200 ले लो, बात खत्म, ठीक है, हमने एड्रेस लिख दिया। चलो मैं ये चल गया लाइन, ये चल गई, प्रिंट एफ आई जे कर दिया, तो आई जे प्रिंट करो कितना हो जाएगा 3,4, ठीक है। अब हमने फन कॉल किया है, फन किसके साथ, देखो फन हमने एड्रेस ऑफ आई लिखा है, एड्रेस ऑफ जे लिखा है मेरे भाई, एड्रेस ऑफ आई मतलब 100, एड्रेस ऑफ जे मतलब 200, हमने कॉल किया, फन पे कॉल किया, फन ने बोला इधर आओ, इधर गए। अब देखो यहाँ पे ए को एक्सेप्ट कर लिया इसने, एड्रेस ऑफ आई को, तो ए में ए को एक्सेप्ट किसने कर लिया 100 ने, और बी को एक्सेप्ट कर लिया 200 ने, 200 को एक्सेप्ट कर लिया बी ने। चलो अब यहाँ पे देखो एस्ट्रिक ऑफ ए इज इक्वल टू 75 लिखा है, अरे एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब क्या है, एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब है व्हाट इज ए इज एड्रेस ऑफ आई एक्चुअल में। सो यहाँ पे एस्ट्रिक हट जाएगा तुम्हारा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ आई, एक जगह हम क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ आई, देखो ए क्या एक्सेप्ट कर रहा है 100, दैट इज एड्रेस ऑफ आई, यहाँ पे भी कैन राइट एड्रेस ऑफ आई, और ये कट जाएगा दैट इज आई। सो एस्ट्रिक ऑफ आई मतलब आई, और आई में हम कितना डाल रहे हैं 75, इसको हटा देंगे और लिख देंगे 75। तो हम देखो यहाँ पे गुंडे बज रहे थे घर पे, एड्रेस के साथ गुंडे गए, उन्हें मार पीट के आ गए। जब भी हम एड्रेस भेजते हैं मतलब उसका रेफरेंस भेज देते हैं, तो वहां जाके अपडेट कर देते हैं। नाउ एस्ट्रिक ऑफ बी इज इक्वल टू एस्ट्रिक ऑफ ए प्लस बी। तो अब तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी, मुझे बार बार ये समझाने की जरूरत नहीं है, एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब क्या है, ए वाले एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो एस्ट्रिक ऑफ बी मतलब 200 वाले एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, क्या है 200 को हम अपडेट कर रहे हैं किससे, एस्ट्रिक ऑफ ए प्लस एस्ट्रिक ऑफ बी से। तो एस्ट्रिक ऑफ बी का मतलब क्या है, एस्ट्रिक ऑफ बी, एस्ट्रिक ऑफ ए कितना हो गया है 75, ये हो गया 75 3 से, सिंपल 75 प्लस एस्ट्रिक ऑफ जे, एस्ट्रिक ऑफ बी मतलब 200 वाले पे कितना है वैल्यू 4, हम उसको अपडेट कर रहे हैं 79 से, सो दैट विल बिकम 79। समझ में आ रहा होगा तुम्हें एस्ट्रिक ऑफ ए का मतलब क्या है। एस्ट्रिक ऑफ ए को हमने देखा मतलब ए पे, ए क्या हमारा एक पॉइंटर है, ए एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो, ए एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी थी पहले 3, हमने अपडेट कर दी 75 से, हो गया। एस्ट्रिक ऑफ ए मतलब बी एड्रेस पे क्या वैल्यू पड़ी है, अभी कितनी पड़ी है
4 पड़ी थी, सॉरी ये तो 200 ही था तुम्हारा, ये 200 था, 4 ये 79 हो गया। तो 4 प्लस एस्ट्रिक ऑफ ए मतलब ए पे एड्रेस पे क्या वैल्यू बढ़ी है 75, 75 प्लस 4 कितना हो गया 79, दैट्स इट, सिंपल। सो ये हमारे 79 हो चुका है, ये हमारा कितना हो चुका है 75 हो चुका है। आगे अगला स्टेप क्या बोलता है देखो, एस्ट्रिक ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस 32, इसको हम क्या कर देंगे बी माइनस 32 कर देंगे, तो बी कितना है 79 से, तो हमारा क्या हो जाएगा एस्ट्रिक ऑफ ए मतलब यहाँ पे कितना कर देंगे 79 माइनस 32, समझ में आया। और एस्ट्रिक ऑफ बी एट द एंड हम क्या कर देंगे, एस्ट्रिक ऑफ बी हम एट द एंड क्या कर देंगे 40, इसको कर देंगे 40। तो एट द एंड हम ये फंक्शन हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, हम यहाँ पे रिटर्न कर दिए प्रिंट आई जे, नाउ आई इज अपडेटेड, दैट इज 70 माइनस 32, दैट इज व्हाट, 9 में 2 गए कितना हो गया 7, 7 में 3 गया 4, ठीक है, और ये कितना हो गया तुम्हारा 40, दिस इज योर आंसर। सो एक्चुअल में जब हम एड्रेस भेजते हैं, अगर यहाँ पे तुम आई जे भेजते, अगर यहाँ पे तुम आई जे भेजते तो तुम्हारा ये वैल्यू वही रहता जो स्टार्टिंग में था, लोकल वेरिएबल होते तब, लेकिन अभी हम यहाँ पे एड्रेस भेज रहे हैं, तो एड्रेस जब भेजते हैं तो वो क्या कर देगा वहां पे चेंजेस कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर एड्रेस कुछ नहीं करता, यहाँ पे एड्रेस नहीं भेजता, जस्ट आई को जे भेजता और यहाँ पे ए भी होता तो कोई चेंजेस नहीं होता, यहाँ भी आई जे पे आई 3 4 ही प्रिंट होता, बट एड्रेस भेजते हैं तो अपडेट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज दैट कैर ए, एक हमारा एरे है, ठीक है, डेट 2011 लिखा हुआ है, हमें प्रिंट करना है ए प्लस A3 माइनस ए प्लस 1 स्टार, और ये हमें प्रिंट करना है, व्हाट इज दिस आंसर थिंग, ओके सो यू नो दैट व्हाट इज ए, ओके सो सिंपल थिंग इज दैट कि हमारे पास GATE 2011 है हमारे पास, ओके सो हम जानते हैं हर एक का हमारे पास एक एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। तो स्टार्टिंग में हमारा ए किसको पॉइंट कर रहा होगा, स्टार्टिंग में हमारा ए पॉइंट कर रहा होगा इसको, कैरेक्टर ए मतलब ए मतलब क्या होता है पहला एड्रेस, तो ये अगर तुम्हारा 100 है एड्रेस तो तुम्हारा 101 होगा, क्योंकि कैरेक्टर में 1 बाइट का ही बढ़ेगा, इसमें 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, 105 होगा, 106 होगा, 107 होगा, ठीक है। चलो सो नाउ ए का मतलब क्या है 100 प्लस ए प्लस 3 का मतलब क्या है समझो, ए ऑफ 3 का मतलब क्या है, ए ऑफ 3 मतलब क्या है, ये इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ए ऑफ 3 मतलब क्या है तुम्हारा 0 1 2 3 ई, ओके, माइनस ए ऑफ 1 का मतलब क्या है, ए ऑफ 1 मतलब ए, समझ में आया सिंपल चीज। ए मतलब क्या था तुम्हारा, ए मतलब 100 था, ए ऑफ 3 मतलब क्या है, ए ऑफ 3 तुम्हें अरे पता होना चाहिए, ई माइनस ए। अब ई माइनस ए का मतलब क्या है, अगर ए का एड्रेस तुम्हारा 1 है तो बी सी डी ई 2 3 4 5 5 माइनस 5 1 5 1, ई का वैल्यू कितना होगा 5, ए का कितना होगा 1, 5 माइनस 1, सो 100 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 100 प्लस 4, और 100 प्लस 4 का मतलब कितना हो गया 104, क्योंकि कैरेक्टर में एक वाइट ही बढ़ेंगे, अगर इंट होता तो 108 होता, फ्लोट होता तो 1016 होता, ठीक है। 104 मतलब ये यहाँ से आंसर विल बिकम 2011, क्यों परसेंटेज एस करना है, कहां से लेके 104 से, एस मतलब स्ट्रिंग, कहां से 104 से, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 104, स्ट्रिंग जहां पे स्टोर है 104 से वहां पे से हमें प्रिंट करना है, दैट इज व्हाट 2011, दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो ये आपको आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं नहीं करता हूं अभी, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे 2D पॉइंटर 3D पॉइंटर भी लाएंगे, जब आप इस वीडियो को बताएंगे कितना इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।